नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बढ़ाया गायों के लिए दैनिक भरण पोषण भत्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गायों के भरण पोषण भत्ता बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत प्रत्येक गाय के लिए दैनिक भरण पोषण भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य गायों की भलाई को बढ़ावा देना और परित्यक्त मवेशियों को गोद लेने वाले व्यक्तियों की सहायता करना है। नेपाल जाने वालों के लिए गुड न्यूज, लखनऊ से चलेंगी डायरेक्ट बसें। दोस्तों, अब लखनऊ से नेपाल के लिए फिर बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा, जबकि बिहार प्रांत के अधिकाधिक जिलों तक उत्तर प्रदेश की बसों का संचालन कराया जाएगा। निगम के अलावा निजी बसों को भी बिहार राज्य से आवागमन का अवसर मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच अनुबंधित बसों का संचालन कराने पर सहमति बनी है। अधिकारियों में यह सहमति बनी कि निजी क्षेत्र को परिवहन व्यवसाय में सहभागिता दिया जाए। मुर्गी पालकर मालामाल बनने का मौका, सब्सिडी पर मिल रहा लाखों का लोन। दोस्तों, मुर्गी फार्म खोलकर लाखों कमाने का मौका है। बता दे कि यूपी सरकार की पोल्ट्री फार्म लोन योजना से 9 लाख तक का लोन मिल रहा है, जिसमें सामान्य वर्ग को 25% और अनुसूचित जाति और जनजाति को 33% सब्सिडी दी जा रही है। बता दे कि इस लोन को 5 साल में चुकाने की सुविधा है और अगर लोन चुकाने में कोई कठिनाई आती है तो 6 महीने तक की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यूपी के गोंडा शहर से होकर निकलेंगे 2 रिंग रोड, 54 गांवों की जमीन बनेगी सोना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में जाम के झाम से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा परियोजना शुरू होने जा रहा है। शहर को जाम से बचाने के लिए 29 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जाएगी। साथ ही 8 अंडरपास और 4 रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस काम को पूरा करेगा। इस निर्माण कार्य का अनुमानित मूल्य 13 अरब रुपए होगा। 300 किलोमीटर लंबे जाम से थम गए पहिए, श्रद्धालुओं को खाने पीने की परेशानी, टोल नाकों पर वाहनों का जमघट। दोस्तों, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज के रास्तों पर भीषण जाम लग गया है। श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के प्रयास में जुटा है। प्रयागराज से कटनी तक लगभग 300 किलोमीटर लंबे जाम में श्रद्धालु हलकान हैं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी चमक धमक, इन सुविधाओं से होगा लैस। दोस्तों, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की लागत से सुधार दिया जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही 114 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो यात्रियों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। प्रयागराज में भारी वाहनों की नो एंट्री, शहर में खत्म हुआ आटा। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी वाहनों की नो एंट्री से शहर में खाद्यान्न और ईंधन की कमी हो गई है। आटा, मैदा, सूजी के थोक कारोबारियों का भंडारण खत्म हो चुका है। कई पेट्रोल पंप भी सूख गए हैं। सोमवार को 7 घंटे तक नावें नहीं चलने से श्रद्धालुओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। भीषण जाम के बाद सीएम योगी ने संभाली कमान, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। दोस्तों, सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अधिकारियों से कहा कि प्रयागराज में हर दिशा से लोगों का आगमन हो रहा है। कहीं भी सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए। जाम की स्थिति बिल्कुल न बने। कहा कि माघ पूर्णिमा स्नान पर विशेष सावधानी बरती जाए। वसंत पंचमी की तरह ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। यूपी में अब प्राइवेट प्रैक्टिस की पुष्टि पर रद्द होगा डॉक्टरों का लाइसेंस, वसूली जाएगी रकम। दोस्तों, कानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए शासन सख्त कदम उठा रहा है। निजी अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए मजबूर करने वाले चिकित्सकों पर जिलाधिकारी की नजर है। ऐसे चिकित्सकों से प्रैक्टिस बंदी भत्ता वसूला जाएगा और निजी अस्पताल के साथ उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य, जानिए योगी सरकार की रणनीति। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 से 28 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाना शामिल है। 20 फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट में इस लक्ष्य को प्राप्त करने को विभिन्न योजनाओं और पहलों की घोषणा की जा सकती है। योगी सरकार बजट में खोलेगी पिटारा, विकास कार्यों के लिए मिल सकते हैं 2.25 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 के बजट में विकास कार्यों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के विकास कार्यों के बजट से 22,000 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार को इस साल बजट अनुमानों की 100% धनराशि खर्च करनी पड़ी तो करीब 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक भीषण जाम, हाईवे पर रेंग रहे वाहन, पेट्रोल डीजल की किल्लत। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण जाम लगा हुआ है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। महाकुंभ में दूध, सब्जी और बोतल बंद पानी की आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है। यातायात सुचारू करने के लिए सीमावर्ती जिलों और दूसरे राज्यों में वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। यूपी में इन 36 सड़कों का होगा निर्माण, योगी सरकार ने लगाई मुहर, बजट हुआ पास। दोस्तों, योगी सरकार ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र की 36 सड़कों के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। PWD की ओर से निविदा प्रकाशित कराई जा चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ होगा, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। स्थानीय लोग आए दिन जन प्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों से सड़कों को ठीक कराए जाने की मांग कर रहे थे। एयरपोर्ट से संगम तक अब मिलेगी हेलीकॉप्टर सुविधा, ऑनलाइन करनी होगी बुकिंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला ने इस उड़ान को प्रस्तावित किया है। सक्षम श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाकर बिना पैदल चले और बिना जाम में फंसे संगम स्नान कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए यात्रियों को एडवांस बुकिंग करनी होगी। फ्लाई ओला ग्रुप के CEO कैप्टन RS सहगल ने बताया कि प्रयागराज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सीधे बोट क्लब हेलीपैड तक जाएगा। यूपी के 7 बस अड्डों को PPP मॉडल पर संवारने के लिए मिलेगी 90 साल की लीज। दोस्तों, UPSRTC ने PPP मॉडल पर बस अड्डे बनाने के लिए दूसरे विभागों से मिली भूमि की लीज को 90 साल कर दिया है। इससे निवेशक बस अड्डों को विकसित करने में अधिक रुचि दिखाएंगे। पहले चरण में 23 बस अड्डों को PPP मॉडल पर विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 7 बस अड्डों की भूमि UPSIDA गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग से लीज पर मिली है। उत्तर प्रदेश में बिछेगी 61 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, देश के 3 कोनों से आएगी ट्रेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में 61 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई गई है। इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सब्सिडी दे रही योगी सरकार, मिलेगा जबरदस्त फायदा। दोस्तों, योगी सरकार ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। 2.5 लाख रुपए तक का सोलर पंप लगवाने को किसान को 23,900 रुपए खर्च करने हैं। 2,15,100 रुपए का अनुदान सरकार से मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100% अनुदान दिया जा रहा है। यूपी नेडा से संचालित योजना में 4 श्रेणी में अनुदान की व्यवस्था कराई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, 98 करोड़ रुपए किए गए जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 697 मार्गों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 98.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले 1479 मार्गों के लिए 242.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस बार देरी से कार्य योजना तैयार होने के कारण सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी हुई है।